हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करवाने वाले हैं दोस्तों, जिससे आपको पता चले कि आप में अभी क्या कमी रह गई है, जिससे आप उसको सुधार करके आप परीक्षा में जाकर बैठें और एक ही बार में आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सकें। चलिए दोस्तों, जो पैटर्न है मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस समय जो पहले आ चुका है दोस्तों उसको मैं करवा रहा हूँ। मैंने एक करवा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारा एक प्लेलिस्ट बन गया है प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज मैं वीडियो लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे 2019 का जो 2000 पेपर आया है एसएससी जीडी में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन मैं यहाँ छाप दूंगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास कि हम पहले से ही क्वेश्चन को लिख सकें। आप लोग को पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से आपको देखना है दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे करने का प्रयास कीजिए। देखिए दिया है, यदि P का अर्थ है घटाना। क्या पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि P का अर्थ क्या है आपको घटाना, और X का अर्थ है क्या, X का अर्थ है आपको गुणा, और Y का अर्थ है जोड़ना। Y का अर्थ क्या है, Y का अर्थ है जोड़ना, Y का अर्थ है जोड़ना, तथा Z का अर्थ है भाग देना। Z का अर्थ है कितना, भाग देना। तो आपको पता करना है 54Z 3Y 22X 5, बस वही आपको रख देना है। तो यहाँ पे 54 हो गया। Z का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई 3, और Y का मान कितना है, प्लस है। यहाँ पे हो गया 22, X का मतलब गुणा क्या है 5। यही आपको हल करना है। अब भागु जीएफ का नियम तो आप जानते हैं। भागु जीएफ का नियम क्या होता है, पहले भाग करते हैं हम लोग। तो करेंगे 18 त्याग क्या हो जाएगा 54, प्लस यहाँ पे 22 पचे क्या हो जाएगा 110। तो यहाँ पे जब करेंगे 110 और 18 कितना हो जाएगा 128। यही हमारा क्या हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 128 यानी विकल्प नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर बी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 रीजनिंग का, बहुत आसान था दोस्तों। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन कीजिए। तो ए में जो विकल्प दिया है वो क्या दिया है, QSW। जो बी विकल्प है वो दिया है आपका LNR। जो सी विकल्प है सी, वो आपका दिया है FHL, और जो डी विकल्प है वो क्या दिया है NPR। कौन भिन्न है, देखिएगा। इसका क्या होता है, प्लेस वैल्यू 17 होता है, इसका 19 होता है, इसका क्या होता है, इसका होता है 23। इसका क्या होता है, अब देखिए 17 यहाँ पे 2 बढ़ा है, यहाँ पे 4 बढ़ गया, यानी +2 +4। यहाँ पे क्या होता है 12 14, ये क्या है 18। यहाँ पे +2 बढ़ा है, +2 बढ़ा है। यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे 6 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 बढ़ा 4 बढ़ा, यहाँ पे 14, ये क्या है 16, ये क्या है 18। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बढ़ा, 2 बढ़ा 4 बढ़ा, 2 बढ़ा 4 बढ़ा, 2 बढ़ा 4 बढ़ा, लेकिन यहाँ पर जो है 2 बढ़ा फिर 2 बढ़ा। इसका मतलब यही विकल्प सबसे अलग है। तो विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या बढ़ रहा है, पहले 2 बढ़ रहा है फिर 4 बढ़ रहा है। लेकिन इस वाले विकल्प में पहले 2 बढ़ा बाद में फिर 2 बढ़ गया, तो इसलिए क्या है सबसे अलग है। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कागज के एक टुकड़े को मोड़ा गया और प्रश्न आकृतियों में दर्शाए गए अनुसार काटा गया है। उसे खोलने पर उत्तर आकृतियों में से जैसा दिखाई देगा प्रश्न आकृति में, वो आपको चूज करना है। तो देखिए
जो आपको लग रहा है, इस देखने से ही पता चलेगा आपको कि ऊपर 3 बिंदी इधर है, तो इसका मतलब 3 बिंदी होना चाहिए और बीच में एक होना चाहिए, यानी बी। विकल्प नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों। विकल्प नंबर बी आप मिला लीजिए, आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सा विकल्प सही है। आप मिला लीजिए, आपका वही आंसर बन जाएगा। ठीक, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखिए 5 कुर्सियां C1, C2, C3, C4 तथा C5 को एक के ऊपर एक रखा गया है। यदि C2 के ऊपर C1 है, C4 के ऊपर C3 है, परंतु C5 के नीचे तथा C1 के ऊपर C4 है, तो मध्य में कौन सी कुर्सी है, ये आपको बताना है। देखिए पहले बोला है कि C2 के ऊपर C1 है। देखिए मान लीजिए पहले कुर्सी क्या है, C2, उसके ऊपर क्या है, C1। C2 के ऊपर C1 है, C4 के ऊपर C3 है, C4 के ऊपर C3 है, C4 के ऊपर C3 है, यह C5 के नीचे C1 है। C5 के नीचे क्या है, C5 के नीचे ही C1 है ना, और ऊपर C4 के है, तो C4 के भैया क्या है, ऊपर है। अब बोला है मध्य में कौन सा है, तो भैया मध्य में 2 कुर्सी A हो गई, 2 कुर्सी A हो गई, मध्य में C4 ही है। यहाँ पे C4 यानी विकल्प नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। समझ में आया। चलिए अब हम लोग 5वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, दिया है एक निश्चित कोड में ध्वनि को इतना लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में इतना क्या लिखा जाएगा। देखिए DH किसको, DHONI, ध्वनि को क्या लिखा जाता है, AELKA, ये लिखा जाता है। उसी भाषा में एक्सपोज को क्या लिखा जाएगा, एक्सपोज को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 में एक क्या हो रहा है, ये 4 है, ये 1 है, मतलब -3 हो रहा है। ठीक, ये 8 है, ये 5 है, -3 हो गया। ये 15 है, ये 12 है, -3 हो गया। ये 14 है, 11 है, -3 हो गया। ये क्या है, 9 है और 6 है, यानी -3 हो गया, मतलब -3 करते हुए आ रहा है। तो ये कितना होता है, ये 5 होता है। ये कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। ये कितना होता है, 16। ये कितना होता है, 15। ये कितना होता है, 19। ये कितना होता है, 5। तो इसमें 3 करेंगे तो कितना बनेगा, 3 करेंगे तो 5 में से 3 गया 2, यानी क्या बन गया, बी। 24 में से 3 गया 21, 21 मतलब क्या बन जाएगा, यू। 16 पी में से 3 घट गया कितना, 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, यम। 15 में से 3 गया क्या हो जाएगा, 12, 12 मतलब क्या, एल। यहाँ पे एस एस। 19 में से 3 गया क्या, 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा, पी। और यहाँ पे ई का मतलब 5, इसमें क्या जाएगा, 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, यानी बी। तो आप कहेंगे BUMLPB, BUMLPB, यानी बी का 5वां का क्या है, ए बिल्कुल सही है। क्या, 5वां का जो दोस्तों ए विकल्प बन रहा है वो बिल्कुल सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से समझते जाइए आप। 6वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी के साथ, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया है MANSAHYAB, तो क्या होगा, MANSAHYAB, तो बोला है इसके आगे क्या होना चाहिए, इसके आगे क्या होना चाहिए। देखिएगा आप ये भी पता कर सकते हैं कि देखिए यम यन एक दूसरे के क्या होता है दोस्तों, अपोजिट होता है, विपरीत। यस यच हाई स्कूल एक दूसरे के विपरीत। BOY बॉय एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत। उसी प्रकार से देखेंगे कौन विपरीत है, तो पहला विकल्प है ई भी विपरीत है, सही है, विपरीत तो है। RC विपरीत नहीं है, TD विपरीत नहीं है, F भी विपरीत नहीं है, इसका मतलब पहला ही विपरीत है, यानी विकल्प नंबर ए जो है, विकल्प नंबर ए क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। जहां ई और भी क्या बन जाते हैं, विपरीत बन जाते हैं। इसको करने का और तरीका है कि क्रम भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे आसान लगा कि विपरीत देखकर आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए भी बिल्कुल सही है। ठीक है,
7वां क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 7वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 मध्य दिए गए हैं जो आपस में निश्चित संबंध रखते हैं। संबंध को वृत्तों के सेट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक वृत्त के एक मध्य को उसके आकार के निरपेक्ष निरूपित करता है। मध्यों को वृत्तों के सहित सेट में सुलेखित कीजिए। ये सेब है, ये आम है, ए नारंगी। सेब, आम, नारंगी। क्या है? सेब, आम, क्या है दोस्तों? नारंगी। सेब, आम, क्या है? नारंगी। आपको पता है कि ये सब क्या है? फल हैं। ये सब भैया फल हैं। इसका मतलब कि इन तीनों में कोई संबंध नहीं है, ये तीनों फल ही हैं। तो क्या है? सब अलग अलग होंगे, यानी इसमें ए संबंधित रहेगा। और विकल्प नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर क्या है? डी बिल्कुल सही बनता है। ठीक। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर आकृति दी गई है, आकृति को पूर्ण करेगी कौन सी आकृति? तो आप देखेंगे मेरे भाई, देखने से ही आपको पता चल रहा है कि पहला तो होगा नहीं क्योंकि उधर जा रहा है, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, नहीं। यहाँ पे देखने से पता चला, हाँ, चौथा विकल्प नंबर डी इसका भी सही है। ये दोस्तों देखने से, इसमें आप देखकर ही बता सकते हैं कि डी ही इसका क्या है? आंसर सही है। डी क्या है दोस्तों? आंसर इसका सही है। वही उसको क्या करेगी? पूर्ण करेगी, क्योंकि उसको उठाकर अगर वहाँ पे बैठाएंगे ना तो सही प्रकार से बैठेगी। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ठीक। 9वां, ठीक, 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि एक अलग है। विषम का चयन कीजिए। ए क्या दिया है? ए विकल्प दिया है कितना? 426। बी विकल्प कितना दिया है? बी विकल्प दिया है 336। 336। सी विकल्प कितना दिया है? 257। डी विकल्प कितना दिया है? 3, 5, 9। तो आप देखेंगे कि 4 2 को जोड़ रहे हैं तब 6 आ जा रहा है, 3 3 को जोड़ रहे हैं तो 6 आ जा रहा है, 5 2 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, लेकिन 5 3 को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। मतलब ए वाला क्या है? सबसे अलग है। और यही विकल्प डी क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। तो 9वां का हम लोग बता सकते हैं, यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक। 10वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 10वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति श्रृंखला में अगली आएगी। समस्या आकृति यहाँ पे क्या है? अगली संख्या क्या होगी? तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दक्षिणावर्त चल रहा है, वामावर्त, यानी इसमें आप देख लीजिएगा 10वां का क्या है? डी बिल्कुल सही है। 10वां का डी, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है, इसमें कोई, ये आप भी देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 10वां का क्या है? डी बिल्कुल सही। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें आप देखकर भी पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है यदि b को 9 के रूप में f3, q2, d8, t1, m6, k7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एफ बी को क्या लिखा जाएगा? एफ बी एम के, क्या बोला है? एफ बी एम के, एफ बी एम के क्यू टी को क्या लिखा जाएगा? तो अभी ऊपर बी को क्या है? 9। बी को क्या है? 9। बी को क्या दिया? एफ को दिया है 3, यहाँ पे क्या हो गया? 3। क्यू को दिया है 2, यहाँ पे क्या हो गया? 2। डी को दिया है 8, डी तो यहाँ यूज नहीं है। टी को दिया है 1, टी को दिया है 1। और एम को दिया है 6, एम को दिया है 6। और के को दिया है 7। तो यहाँ पे क्या है? 39 67 21, 39 67 21, 39 67 21। विकल्प नंबर क्या है? विकल्प नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। ठीक। तो बस कोड दिया है, बहुत आसान चीज़ है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, वो आपको दिया है। ठीक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये जो है 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैं पहले ही आपको जो मैंने पढ़ाया था, आपको मैंने पढ़ाया था रीजनिंग में,
पढ़ा चुका, एक क्वेश्चन मैं उसमें डाला था। ठीक, एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था सीटिंग अरेंजमेंट में बता रहा था आर्डर रैंकिंग ना, तब मैंने ये बताया था। एक क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने करवाया है वहाँ पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं, बेसिक से वहाँ पर मैंने पढ़ाया है। लड़कों के एक कॉलम में ए आगे से 15वां है। ठीक, अगर आगे से देखें तो ए कितना है भैया, ए कितना है, 15वां है। ठीक, ए आगे से 15वां है, उसके पीछे 3 गुना है जितने कि उसके आगे हैं। इसके देखिए आगे कितने हैं, 14। अगर ये 15वां है तो आगे 14 लोग होंगे, तो बोला है इसके पीछे इसके 3 गुना है, यानी 14 तियाँ कितने होंगे, 42 होंगे। 14 तियाँ 42 होंगे। इसको छोड़ के कितने लोग होंगे, 42 लोग होंगे। बोला है कि आगे ए तथा कॉलम, आगे ए तथा कॉलम के नीचे से 7वें लड़के के बीच में क्या होंगे। देखिए यहाँ से ले तक, यहाँ से 7 लड़के निकाल के पूछा है इसमें कितने होंगे, तो बस यहाँ से यहाँ तक तो पूरे 42 हैं, 7 निकाल दीजिए। अगर 42 में 7 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। और आप कहेंगे 12 का जो है, 12 का विकल्प नंबर क्या बन जाएगा, ए। 12 का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है, इस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक, यहाँ पे ए सी ई जी संबंध रखता है बी डी एफ एच। तो यहाँ पे सी ई जी आई किससे संबंध रखेगा, तो देखिएगा मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ। ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है +1, सी के बाद डी +1, ई के बाद एफ +1, ये +1, मतलब +1 चल रहा है। तो सी के बाद क्या आ जाएगा, डी, ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ, जी के बाद क्या आ जाएगा, एच, आई के बाद क्या आ जाएगा, जे। तो डी एफ एच जे विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाए। 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से। तो बी डी जी के किससे संबंध रखता है, ये रखता है सी ई एच एल से। तो उसी प्रकार से क्या संबंध रखेगा, किससे, डी एफ आई एम। दोस्तों इससे निकालना है तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखिए सी में 1 करेंगे तो क्या आ रहा है, बी, ई में 1 करेंगे कम करेंगे तो डी आ रहा है, एच में 1 कम करेंगे जी आ रहा है, एल में 1 कम करेंगे तो क्या आ रहा है, के। उसी प्रकार से डी से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी। एफ में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ 6, यहाँ पे हो जाएगा ई। यहाँ पे आई में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच। और यम में कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यम में 1 का 13 मतलब 12 यानी एल। तो सी ई एच एल विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है जिस प्रकार शब्द कवि जैसे कविता से संबंधित है, कवि जैसे संबंधित है कविता से, कवि जैसे संबंधित है कविता से, उसी प्रकार से क्या संबंधित है, अनुच्छेद गीत से नहीं, गणित साहित्य से नहीं, उपकरण वीडियो से नहीं, लेखक पुस्तक से। किससे,
लेखक संबंधित है किससे दोस्तों? लेखक संबंधित है पुस्तक से। लेखक क्या लिखता है? पुस्तक लिखता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी आपका क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। समझ में आए? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दिया है नीचे दिए गए कथनों के बाद 3 निष्कर्ष पहला, दूसरा, तीसरा दिए गए हैं। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए चाहे वे समानता ज्ञात तथ्यों में भिन्न प्रतीत हों, आपको निर्णय करना है कि कथनों में कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत है और निश्चित रूप से निकलता है। बोला है सभी पेंसिलें घर हैं। सभी पेंसिलें क्या है दोस्तों? घर हैं। सभी पेंसिलें क्या है दोस्तों? घर हैं। सभी पेंसिलें घर हैं, मतलब ये पूरे घर है, उसमें सभी पेंसिलें हैं। पहला चीज़ बोला है सभी घर इरेजर हैं। सभी घर जो हैं वो सभी घर क्या है दोस्तों? सभी घर क्या है? इरेजर हैं। सभी घर इरेजर हैं। ये आपको बन गया। इसमें बोला है कुछ, पहला क्या बोला है शब्द? पहला बोला है कुछ पेंसिलें इरेजर हैं। पहले बोला है कुछ पेंसिलें इरेजर हैं। कुछ पेंसिलें इरेजर हैं, बिल्कुल सही, मतलब पहला क्या है? सही बात है। दूसरा क्या बोला है? दूसरा आपको बोला है कुछ इरेजर पेंसिलें हैं। कुछ इरेजर पेंसिलें हैं, ये भी बात सही है। मतलब विकल्प दोनों अनुसरण करता है, केवल एक और दो अनुसरण करता है। विकल्प नंबर ए ही क्या है? बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर दोस्तों ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक 16 हो गया। 17 के भी हम लोग बात कर लेते हैं। 17 देखिएगा, दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है, अंतर्निहित हो। यानी किस चित्र में टी आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो विकल्प नंबर बी में टी दिख रहा है। तो ये देखने वाली बात है, आप देखकर ही चित्र बता सकते हैं कि विकल्प नंबर बी जो है उसमें टी छिपा हुआ है। यहाँ पे ए बन सकता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। आसान क्वेश्चन है। 18 का भी देख लेते हैं, क्योंकि 18 में ही चित्र ही देखना है। एसएससी जीडी में चित्र वाले प्रश्न बहुत अधिक आते हैं, इस पर आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक, दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब से अधिक मेल खाता हो। जब दर्पण दाईं ओर रखा गया है तो प्रश्न आकृति में ए दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो चिन्ह है विकल्प नंबर सी, चित्र में आप देखेंगे तो विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। दोस्तों चित्र देखकर आप बता सकते हैं, इसमें मुझे समझाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं खुद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष पहला और दूसरा दिए गए हैं। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए चाहे वह समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, आपको यह निर्णय करना है कि कथनों में कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत और निश्चित रूप से। बोला है कुछ गाय हिरन है। कुछ गाय हिरन है, यानी कुछ गाय, ये भैया क्या है? गाय है। कुछ गाय क्या है? हिरन है। कुछ गाय हिरन है और कुछ हिरन मछलियां हैं। कुछ हिरन क्या है दोस्तों? कुछ हिरन मछलियां हैं। ये तो प्रश्न के हिसाब से हो गया। अब हम लोग उत्तर देते हैं। क्या बोला है? पहला कुछ गाय मछलियां हैं। गाय और मछली से कोई संबंध नहीं है, मतलब पहला वाला क्या विकल्प क्या है दोस्तों? गलत है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या बोला है? कुछ मछलियां गाय हैं। कुछ मछलियां गाय हैं, इसमें भी कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है। यानी आप कह सकते हैं कि पहला बोला है या तो निष्कर्ष ए या तो अनुसरण करता है, नहीं, न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, बिल्कुल बी नंबर क्या है? विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप कह सकते हैं दोस्तों कि विकल्प नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगा तथा श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए 35 के बाद क्या आ रहा है? 40 के बाद क्या आ रहा है?
55, 55 के बाद क्या आ रहा है 80, 80 के बाद क्या आ रहा है 115। फिर उसके बाद बोला है कि इसके बाद क्या आएगा, यही प्रश्न है ना। तो एक पैटर्न चलता है, देखिए यहाँ से कितना बढ़ गया तो 5 बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया 15 बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया तो 25 बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया 35 बढ़ गया। तो देखिए ये क्या बढ़ रहा है 5 गुणे 1, 5 गुणे 3, 5 गुणे 5, 5 गुणे 7। तो जो आगे बढ़ेगा तो वो 5 गुणे 9 बढ़ेगा यानी 45 बढ़ेगा क्या। तो 45 अगर ऐड करेंगे इसमें से तो 15 45 कितना होगा 60 हो जाएगा, यानी 160 अगला नंबर होगा 160। तो अगला नंबर होगा दोस्तों 160, यानी विकल्प नंबर डी क्या है बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों डी, विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 20वां का। 21वां का भी देख लेते हैं। 21वां का बोला है आपको कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक अलग। विषम चयन कीजिए। बोतल, बाल्टी, नदी, जार। तो आपको पता है कि बाल्टी, बोतल, जार ये सब पानी को संग्रह करने के लिए है, लेकिन नदी क्या है इसमें पानी का प्रवाह होता है, यानी कि क्या है 21 का सी। 21 का क्या है दोस्तों सी बिल्कुल सही है, यानी नदी क्या है सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा तथा श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक, क्या है, पहला है 45, 45 से क्या हो रहा है 49, 49 से क्या हो रहा है 58, 58 से क्या हो रहा है 74। यहाँ पे डॉट 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 आगे बढ़ना है आपको। तो देखिए क्या बचा यहाँ पे क्या बढ़ रहा है 5, सॉरी 4 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है 4, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है 18 मिले 9 गया 9 बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है 14 मिले 8 गया 6, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है 16। देखिए तो 2 का स्क्वायर बढ़ गया, 3 का स्क्वायर बढ़ गया, 4 का स्क्वायर बढ़ गया, अब 5 का स्क्वायर बढ़ेगा यानी 5 पचे 25 बढ़ेगा। तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 7 2 कितना हो जाएगा 9, यानी क्या हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा 22 का, तो दोस्तों 22 का क्या हो जाएगा 99। और 22 का विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सही है। ठीक, 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन, 5 व्यक्ति पलक, करोल, रीसा, सलोनी और तीसा एक कार में यात्रा कर रहे हैं। कार में आगे 2 सीटें तथा पीछे 3 सीटें हैं। क्या है, कार में आगे 2 सीटें हैं, आगे 2 सीटें हैं और पीछे 3 सीटें हैं। बना लेते हैं, यही आपको बोला है, यही तर्क करता है कि आगे 2 सीटें हैं और पीछे कितनी सीटें हैं 3 सीटें हैं। कार में 2 सीटें हैं, पीछे 3 सीटें हैं। रीसा कार चला रही है। रीसा क्या कर रही है दोस्तों, कार मान लीजिए रीसा यहाँ पे आगे बैठ के कार चलाएगी ना, पीछे बैठ चलाएगी नहीं, ये क्या है रीसा कार चला रही है। पलक कार के पीछे खिड़की वाली एक सीट पर बैठना चाहता है, तीसा पलक के बगल में बैठना चाहती है। देखिए पलक कार के पीछे खिड़की वाली एक सीट पर बैठना चाहती है, पलक यहाँ पर बैठना चाहती है, पलक यहाँ पर बैठना चाहती है। तो पलक यहाँ खिड़की पर भी बैठ सकती है, यहाँ भी खिड़की पर बैठ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पलक कार के पीछे खिड़की वाली एक सीट पर बैठना चाहती है, तीसा पलक के बगल में बैठना चाहती है। तीसा जो है पलक के तीसा यहाँ पर बगल में बैठनी चाहती है, इसके तीसा पलक के बगल में बैठना चाहती है। करोल तीसा से घृणा करती है। जो करोल है वो तीसा से घृणा करती है, यानी यहाँ भी अगर करोल बैठेगी तब भी करोल नहीं बैठ सकती, यहाँ भी नहीं बैठ सकती क्योंकि करोल को इससे झगड़ा है। तो करोल क्या बैठेगी, तो करोल जाकर यहाँ बैठेगी। ठीक, करोल जाकर यहाँ बैठेगी, इसका नाम क्या है करोल, करोल करोल।
इसका नाम करोड़ है। बैठेगी, चालक के बगल में कौन बैठी, तो चालक के, यही चालक में, चालक के बीच में क्या बैठी है, करोल, यानी करोल भैया क्या है, करोल। विकल्प नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। बहुत आसान प्रश्न था, तो मैंने सोचा कि बहुत बड़ा होगा इसलिए मैंने बनाया, और बिल्कुल आसान प्रश्न है कि जिससे जो घीड़ा करेगा वही पीछे नहीं बैठ के आगे बैठेगी। आंसर हो जाएगा 23 का। ठीक, 24 का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। देखिए क्या है, 0.24 संबंध रखता है 0.0024। ठीक, फिर बोला है कि 3.03 किससे संबंध रखेगा। तो देखिए यहाँ पे दशमलव जो है वो 2 स्थान इधर भाग गया है ना, देखिए 2 स्थान इधर भाग गया है, यहाँ पे भी दशमलव 2 स्थान इधर भाग जाएगा। तो पहले 0.3 तो हैया है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, आगे 1 0 रहेगा, तब दशमलव पहले यहाँ था, तब 2 स्थान यहाँ भाग जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे मिलाएंगे तो विकल्प नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही है। 24 का विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, और हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन ये है 25 नंबर। ठीक, आपको दिया गया नीचे दिए गए विकल्प लुप्त शब्द का ज्ञात कीजिए। लुप्त शब्द आपको ऐसे बनाया गया है, ये क्या है 7, यहाँ पे है 565, यहाँ पे है 2 2 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्रश्नवाचक पता करना है, यहाँ पे है 8 9 9 3 8 7। देखिए अगर हम इसमें घटाते हैं तो 5 में से 2 गया 3, 4 में से 6 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया, क्या बचेगा दोस्तों 3। तो 343 जो है वो क्या है, 343 का घनमूल, इसका घनमूल क्या है, इसका घनमूल दिया है 7। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे घटाएंगे, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 512 का अगर हम घनमूल निकालें तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक की जगह पे 8 आएगा। अब विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। ये रहा 2019 का एसएससी जीडी का पेपर, इसमें रीजनिंग 25 इस प्रकार से थे। आप देख लीजिए, जो आप में कमी है उसको सुधार कीजिए, और रीजनिंग का इसी प्रकार से हम रोज़ आपको प्रैक्टिस देंगे। चलिए हम लोग शुरू करेंगे 25 मैथ का प्रैक्टिस। भागिएगा मत, क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि कितना अच्छी चीज़ें मैथ में आ रही है और कैसे आपको तैयार करना है, क्या आप में कमी है। तो चलिए दोस्तों 25 मैथ हम लोग शुरुआत करते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से, और मैथ का एक एक क्वेश्चन को हम लोग रौदने वाले हैं, जो कि 2019 में सभी एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न है। तो बड़े एनर्जी के साथ आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ के सभी 25 क्वेश्चन जो 2019 में एसएससी जीडी में पूछा गया है। दोस्तों जिस क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 से शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग जाएंगे दोस्तों 75 तक, तो 51 से हम लोग शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, एक बार पढ़िए, उसको समझने का प्रयास करिए, फिर हम उसको बताएंगे तो आप सीखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 30 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए 30 व्यक्ति इस काम को 24 दिन में करते हैं। पहले कितने थे, तो पहले भैया 30 देखिए पहले 30 मैन लगते थे, आदमी लगते थे, तो वो काम कितने दिन में पूरा होता था, 24 दिनों में। कितने दिनों में दोस्तों, 24 दिनों में पूरा होता था। यानी ए M1 है, ए D1 है। M1 D1 बराबर होता है M2 D2। तो आप कहेंगे M2 इंटू D2। तो बोला है कि 20 दिनों में काम पूरा करने के लिए, 20 दिनों में 20 दिन को पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो पहले तो यक्स लिख लीजिए, इतने आदमी की आवश्यकता होगी। तो 0 से 0 कट गया,
2 से काटेंगे 12, तो 12 यानी कितना हो जाएगा 36। कितने आदमी चाहिए दोस्तों 36। 36 आदमी कर सकेंगे। पहले कितने आदमी थे 30, कितने और आदमी की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों 30 तो पहले से हैं, तो इसका मतलब 6 व्यक्ति की और आवश्यकता होगी। तो 6 विकल्प नंबर डी क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है दोस्तों एसएससी ग्रुप डी में, एसएससी जीडी में। देखिएगा 52। देखिए दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला है 10 सेंटीमीटर 15 8, 10 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये जो होता है आकृति में, ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई, ये होता है ऊंचाई। तो 10 गुणे 15 गुणे 8 सेंटीमीटर के एक ढक्कन सहित बॉक्स निर्माण के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है ढक्कन सहित संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यही होता है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे यल गुणे बी 15 दहा में 150 प्लस यहाँ पे 15 वाठे 120 प्लस 10 वाठे 80, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 1 350, 350 2 गुणे 350 कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। 52 का क्या हो जाएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों 52 क्या हो जाएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि विकल्प नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, 53 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? 53 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले प्रथम, देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या होती है अभाज्य संख्या जिसमें केवल एक का भाग जाए या उसका स्वयं भाग जाए, बाकी किसी का भाग नहीं जाए, या सिर्फ 2 संख्याओं से कटे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो 1 से 10 तक क्या है? 10, प्रथम 10। तो पहली क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8 9 नहीं है 10 11, फिर क्या है 13, फिर क्या है 14 15 16 17, फिर क्या है 18 और नहीं है 19 है, 20 21 22 23 है। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 24 25 26 27 28 29, इतना है। सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि औसत भाग क्या था? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, और जोड़ कर जितनी संख्या है यानी 10 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। यही है प्रश्न एवरेज का। तो 9 3 12, 12 9 कितना होगा दोस्तों? सभी को अगर आप जोड़ते हैं, मैं यहाँ पे सभी को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 129। सभी को जोड़ेंगे तो 129, जोड़ के आप देख लीजिए 129। अब बटे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा करेंगे तो 12.9, आपका यही क्या निकलेगा दोस्तों आंसर। अब 12.9 जो कि विकल्प नंबर क्या है 53 का सी बिल्कुल सही है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 209 एवं 347 में भाग देने पर क्रमशः 5 एवं 7 शेषफल प्राप्त हो? तो पहले क्या संख्या है 209, फिर क्या संख्या है 209, फिर है 347। इसमें पहले वाले में 5 शेष बचे, दूसरे वाले में कितना शेष बचे? 7 शेष बचे। इन सब में घटा दीजिए, इसको घटाने पर आ जाएगा 204, इसको घटाने पर क्या आ जाएगा 340। देखेंगे आप तो इस विकल्प में देखिए, ऐसे में इन दोनों क्या निकालना पड़ेगा? हमें मौसर निकालना पड़ेगा। तो मौसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या से भाग करके देख लीजिए कि कौन सी बड़ी संख्या जो दोनों को काट रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 23 इसको नहीं काटेगा, 16 नहीं काटेगा, 19 नहीं काटेगा, 17 देखिए इसको भी काट रहा है, क्योंकि 17 एकम क्या होगा 17 हो जाएगा,
बचेगा 3, 17 दूनी 34, 17 इससे भी काट रहा है, 17 दूनी 34 इससे भी काट रहा है। इसका मतलब इनका मौसा क्या हो जाएगा 17, मौसा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा 17, यानी 17 विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या बोला है, एक जहाज की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, नाव को यक्ष मानते हैं, यानी क्या है नाव की चाल, चलिए यक्ष नहीं मानते हैं, नाव की चाल मान लेते हैं, कितना दिया है आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है। धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की कितना है, धारा की कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। रोहन उस जहाज से 21 किलोमीटर की दूरी तक जाता है और पुनः प्रस्थान बिंदु पर लौट आता है, उसके द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा। देखिएगा अगर हम जाया होगा तो एक ऐसा अगर गया होगा 21 किलोमीटर गया और 21 किलोमीटर आया, तो एक बार ऐसी स्थिति हुई होगी कि जिधर पानी चल रहा है उधर ही गया होगा, यानी कि धारा की दिशा में गया होगा। तो एक बार ऐसी स्थिति हो गई कि क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में आया होगा। तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे कि समय जो उसको लगा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे के चाल। तो पहले दूरी 21 गया है ना, तो 21 गया है तो पहले 21 लग देंगे। मान लीजिए जया धारा की दिशा में गया तो चाल 5 दूनी 7 से जाएगा, तो ये हो गया, प्लस आते समय 21 अगर गया दिशा में तो आएगा विपरीत दिशा में, तो 5 में से 2 गया 3 के स्पीड से आएगा। तो यहाँ पे करेंगे 7 त्रिके 21 प्लस 3 7 21, 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, यानी 10 घंटा पूरा उसे लगेगा। तो 55 पर क्या हो जाएगा, 55 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 55 का बी बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। दिया है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, तो आपको दिया है 31/3, 31/3 गुणे 15 बराबर क्या होगा। तो देखिए बहुत लोग कहते हैं इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 31 में भागे कर देंगे 3 का, गुणे कर देंगे 15 से, 3 से कर देंगे 3 से 15, तो 5 एकम क्या हो जाएगा 5, 5 3 क्या हो जाएगा 15, क्या इतना हो जाएगा 155, 56 का क्या हो जाएगा 155, जो कि विकल्प नंबर क्या है डी, विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, 57 के भी बारे में बात कर लेते हैं। इसी में हम लोग 57 के बारे में देखिए, 57 के बारे में हम लोग बात करेंगे। 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए, 500 को ही बांटना है, 500 को 2 इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ताकि पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात 5 संबंधी 3 हो। मतलब इनको बांटना है 5 संबंधी 3 के अनुपात में बांटना है। तो पूरा कितना है 500, और दोनों को मिलाएंगे 5 3 कितना 8। पहला भाग हम लोग निकाल लेते हैं, दूसरा भाग अपने आप निकल जाएगा। तो पहला भाग निकालते हैं, तो 5 25 2500 बटे 8 क्या हो जाएगा 2500 बटे 8, 8 का भाग देंगे यहाँ पर, 8 त्रिके 24, यहाँ पे 1, 8 एकम 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 8 8 दूनी 16, बचा कितना 4, यहाँ पे 0.08 बचे 40, 312.5। पहला भाग कितना है 312.5। तो 57 का आप देखेंगे तो पहला भाग कितना 312.5, यानी विकल्प नंबर ए ही क्या है बिल्कुल सही है। पहला भाग निकल गया तो विकल्प से यही फायदा होता है ना, पहला भाग निकल गया तो जो पहले वाले में विकल्प में दिया है वही हम आंसर मार देंगे। ये तो विकल्प की कमाल है, दूसरा भाग निकालेंगे तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत संभव लंबाई का वर्ग खींचा जाता है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। मान लीजिए इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया है।
एक केंद्र है। मान लीजिए ए त्रिज्या कितनी हो गई, दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ए भी कितना हो जाएगा 12, ए भी त्रिज्या है ना, तो क्या है ए मान लीजिए केंद्र है तो ए 12 हो गया। आपको भी पता है कि ए पूरा मिला के विकर्ण बन गया ना, ये क्या मिल गया विकर्ण बन गया है इसका, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 12 12 24 हो गया। आपको भी पता है कि दोनों विकल्प, एक विकल्प दिया है, अगर एक विकल्प दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और विकर्ण का क्या होता है स्क्वायर, तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर यानी 24 गुणे 24, 2 से कटेंगे 12 बार में, 12 चौक 48, 48 के 88 लगा 4, 12 दूनी 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28, 288, कितना 288, यहाँ करेंगे 288 वर्ग सेंटीमीटर। विकल्प नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर ए क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है 58 नंबर। चलिए हम लोग बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बोला है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 हो जाती है एवं 3 सही 1/2 वर्षों में 873 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर, तो दोस्तों दर ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि दर ज्ञात करने के लिए क्या होता है SI गुणे 100 इंटू P इंटू T, तो यही पता है ना SI, हमें ब्याज नहीं पता है 100 पता है, हमें T का मान पता है, P का भी मान नहीं पता है, तो हम लोग इसे निकाल देंगे। देखिए 2 वर्षों में 756, देखिए अगर 2 वर्षों में 756 हो जाती है और 3.5 वर्षों में, 3.5 वर्षों में कितना हो जाती है 873, तो मुझे बताइए कि डेढ़ वर्ष बीता ना, यानी कि अगर हम कहें 1.5 वर्ष यानी 3/2 वर्ष, 1.5 वर्ष में ब्याज कितना होगा, तो कितना बढ़ा, तो 13 में से 6 गया 7, 6 में ले 5 गया 1, यहाँ पे 8 में 7 गया 1, 117, 1.5 वर्ष में 117, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा, तो इस पलट की गुणा कर देंगे, 3/2 है तो 2 बटा क्या हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9, 3 9 27, 9 2 18, 18 के 8, 80 लगा 1 3 6 1 7, 78 रुपया 1 वर्ष का ब्याज है, 78 रुपया, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 78, 8 दूनी 100 16 के 86 लगा 1 7 14 15, 156 रुपया। तो आप कहेंगे कि ब्याज कितना हो जाएगा 156 रुपया गुणे 100, पी कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 वर्ष का अगर ब्याज को मूलधन को मिलाकर 756 रुपया है, तो बस मूलधन कितना होगा, इसमें ब्याज तो 156 रुपया अगर निकाल देंगे हम लोग तो 600 क्या मिल जाएगा ब्याज मिल जाएगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 600 गुणे टी क्या है 2 वर्ष, तो 0 0 0 0, यहाँ पे क्या होगा 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, अगर हम लोग 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36, यानी 13% क्या हो जाएगा दर, ब्याज की दर कितना हो जाएगा 13%। तो 59 का जो है 13% विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी आपका क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है, क्या है विकल्प नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे आपको इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ा सकें। वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक नल एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि टंकी को तली का छिद्र भरी टंकी को 28 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक छिद्र के एक साथ खोल दी जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों कार्य और समय का क्वेश्चन है। देखिए 20 मिनट में क्या 20 मिनट में एक नल एक टंकी को 20 में भर सकता है, तो एक नल मान लीजिए ये नल है, ये भरने वाला है इसलिए प्लस कर देंगे, ये 20 मिनट में भर सकता है।
और दूसरा नल जो है वो बी मान लेते हैं और एक खाली करने वाला है माइनस मान लेते हैं 28 मिनट। अब टंकी कितने लीटर की है तो इसका एलसीएम से निकलेगा, तो आप धारिता निकाल लीजिए उसकी। 28 और 20 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 28-20 का एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें तो 28 गुणे 5, 28 गुणे 5, 8 5 40 के जीरो हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 140। सॉरी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 140, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। मैंने एलसीएम निकाला है, एलसीएम एचसीएफ में मैंने बताया कैसे एलसीएम निकालते हैं, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर करेंगे दोस्तों 0 2 7 14, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 का 140 भाग देंगे तो आ जाएगा 5। आपको पता है कि अगर दोनों को चालू करेंगे तो 7 भराएगा 5 खाली कर देगा, यानी मिला के दोनों 2 भर पाएंगे। अगर 7 खोल दें तो केवल 2 बार भरा पाएगा, क्योंकि देखिए 7 भरा रहा है 5 खाली हो रहा है तो दुइया भराएगा ना। बोला है कि दोनों को अगर चालू कर दिया जाए तो दोनों कितना समय में भर देंगे, तो 140 लीटर की टंकी है, अगर 2 से भराएगा तो कितना 70 मिनट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, 70 मिनट आपका आंसर हो जाएगा 70 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 60 का विकल्प नंबर बी, 60 का विकल्प नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक, 61 के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोला है एक व्यक्ति एक वस्तु को खरीदी हुई उसे 5% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदी होती एवं 170 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए निकटतम रुपया में। तो देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति की वस्तु खरीदी उसे 5% हानि पर बेच दी। मान लीजिए कि व्यक्ति ने 100 रुपया में वस्तु को खरीदी है, 100 रुपया में वस्तु को खरीदी है और उसको क्या किया है 5% हानि पर बेच दिया है। 5% हानि पर बेच दिया, इसका मतलब कि 95 रुपया में क्या किया है, बेच दिया है। बोला यदि उसने उस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी अगर 10% कम मूल्य पर यानी कि 90 ही रुपया में अगर खरीदा होता और 20% अगर लाभ पे बेचा होगा, तो 90 का अगर 20% लाभ पे बेचेंगे तो 120/100 यानी कि 12 9 108, यानी 108 रुपया में अगर बेचा होता तो उसे कितना का फ़ायदा होता है, 170 रुपये का फ़ायदा होता। तो 170 का फ़ायदा होता कितना रुपये अधिक में बेचने पर, तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना रुपया अधिक है, 5 8 5 13 रुपया, 13 से भाग दे देंगे। बोला है उसका क्रय मूल्य क्या था, तो पहले हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया था ना, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 क्या मिल गया यहाँ से 17,000, 17,000 में अगर हम भाग देंगे किसका, 13 का, 13 एकम 13, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, 13 तिया 39, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, फिर नहीं भाग जाएगा, फिर 0 उठाएंगे तो क्या जाएगा 13 13 7 91, 13 8 104, लगभग कितना जाएगा 13 सवा 8 लगभग पूछा है ना, तो 13 सवा 8 हो जाएगा, यानी चौथा का 61। तो 61 नंबर क्वेश्चन का 13 सवा 8 विकल्प नंबर क्या है, बी। विकल्प नंबर बी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। आप मिला सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ध्यान से आप लोग समझ सकते हैं। 62 क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, किसी संख्या का 21% 546 के बराबर है तो उस संख्या का 89% क्या होगा। देखिए किसी संख्या का 21% किसके बराबर है, 546 के, तो उस संख्या मतलब 21%, 1% बराबर क्या हो जाएगा 21 बटे में हो जाएगा। अब बोला है कितना 89% क्या होगा, तो 89 से क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ से काटिए, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 एकम क्या हो जाएगा 3, 3 8 24, 3 दूनी 6,
7 से काटिए, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे 4 42, 7 छक 42, 26 गुणे 89, तो 9 यहाँ पे करें 6 करेंगे, 6 9 54, 54 के 4 हासी लगा 5, 8 छक 48, 48 5 कितना हो जाएगा 48 5 53, यहाँ पे 9 18, 18 के 8 हासी लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17, 4 8 3 11, 11 के 1 हासी लगा 1, 7 5 12 13 13 के 3 हासी लगा 1, 1 1 2, 23 14 कितना 62 का आप देखेंगे तो 23 14, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा डी। विकल्प नंबर डी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7500 की धनराशि का 4% प्रति वर्ष अधिब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन क्या होगा, तो देखिए आपको भी पता है कि मिश्र धन ए बराबर क्या होता है, P1 + R बटा के 100 के पावर क्या होता है T। तो P का मतलब क्या दिया है 7500, 1 + R 4 बटा के 100 बटे क्या दिया है 2 वर्ष का ना। तो यहाँ पे देखिए 7500, यहाँ पे करेंगे 4 से करेंगे कितना 25 बार में, तो 25 से कम 25 से क्या हो जाएगा 26, 26 बटे के 25 गुणे 26 बटे के 25। तो आप देखेंगे 25 तिया क्या हो जाएगा 75, और 25 से काटेंगे 100 को तो 4 बार में 4 तिया कितना हो जाएगा 12 गुणे 26, 26 साइन होता है 676, गुणा कर दीजिए 12 6 72, 72 के 2 हासिल लगा कितना 7, 12 सते 84, और 84 7 करेंगे 7 4 11, 11 के 1 हासिल लगाइए यहाँ पे 91, 1 हासिल लगा कितना 9, 12 6 72, और 72 9 कितना होगा दोस्तों 72 9 81, 8112, 63 का 8112, और विकल्प नंबर क्या है डी। विकल्प नंबर डी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, 100 नोटबुकों का क्रय मूल्य 80 नोटबुकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 100 नोटबुकों का क्रय मूल्य, देखिए 100 नोटबुकों का क्रय मूल्य यानी सीपी 80 नोटबुकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप कहेंगे सीपी बटे के अगर एसपी करेंगे आप तो उधर तो 80 है, इधर क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया। देखिए सीपी कितना हो गया 8, एसपी हो गया 10, यानी 8 में खरीद कर 10 में बेचा, कितना का फायदा हुआ 2 का फायदा हुआ किस पर 8 पर, गुणा क्या कर देंगे 100, 2 से काटेंगे 4, यहाँ से हो जाएगा 25%, कितना होगा दोस्तों 25%। तो 64 का विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 64 का विकल्प नंबर सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक, 64 65 भी हम लोग बात कर लेते हैं इसी पर। 65 में क्या दिया है 4/7, 4/7 का मतलब होता है गुणा 8/9, भाग का मतलब होता है गुणा पलट के 7/8, और गुणा 180 यहाँ पे का 1/9। इसी को हल करना है। देखिए 7 7 से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 20 चौक के ऊपर हो जाएगा 80, नीचे हो जाएगा 9, तो 80/9 65 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी 80/9 बिल्कुल सही है मेरे भाई। ठीक, बिल्कुल सही है 80/9। 66 का अपना देख लेते हैं कितना 66 का बोला है, 2 संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री का मतलब क्या होता है कि जिनका ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, एक हो गया वृत्त ए वाला और एक वृत्त हो गया ए वाला, ये हो गया संकेंद्री। यानी अगर ए त्रिज्या इसमें बोला है, अगर पी है
तो जो ए त्रिज्या होगी तो ये कितना होगा, बोला है P+2, P+2 यही बोला है ना। ये कागज़ पर खींचे गए जाते हैं, इनमें क्षेत्रफलों के मध्य अंतर 44 वर्ग सेंटीमीटर है। तो P का मान ज्ञात कीजिए। पहले दोनों के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है πr²। तो बड़े वाले क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई P+2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे पाई P का स्क्वायर, इसी बराबर क्या दिया है 40, इसके बराबर क्या दिया है दोस्तों 40। यही ने बोला है कि क्षेत्रफल का अंतर कितना 44, सॉरी यहाँ पे अंतर कितना है 44 है। यहाँ पे P का मान पता करना है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों में अगर पाई कामन कर लें तो पाई कामन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा P² A² प्लस B², 2 दूनी 4 प्लस 2AB यानी 4P, यहाँ पाई हट गया है तो -P² हो जाएगा बराबर 44। तो आपको पता है कि -P² इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से पाई जब इधर जाएगा, पाई यहाँ से हटा के अगर इधर करेंगे तो 7/22 होता है, 22/7 होता है। यहाँ पे 7 बटे क्या हो जाएगा 22, यहाँ से 4P + 4 + 4 बराबर 22 दूनी 44, 7 दूनी 14। तो 4P बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो P बराबर 10/4 यानी 5/2 या फिर 2.5 बोल सकते हैं, 2.5। P बराबर क्या हो जाएगा 66 का क्या हो जाएगा 66 का हो जाएगा 2.5। विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 67 का देख लीजिए दोस्तों। 67 क्या है, एक नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी नाव कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवं धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी अनुप्राह चाल एवं ऊर्ध्व प्रवाह चाल में अंतर, मतलब एक बार धारा की दिशा में चाल, एक बार धारा की विपरीत दिशा में चाल का अंतर क्या होगा। तो देखिएगा धारा की दिशा में 9 3 12, धारा के विपरीत दिशा में 9 में से 3 गया 6, अब 12 में से 6 गया 6, यही आपका अंतर है। तो 67 का दे देंगे 6, यानी विकल्प नंबर ए ही क्या है बिल्कुल सही है। ये क्या है बिल्कुल दोस्तों सही है, ठीक है। अब हम लोग कर देंगे 68। कितना है दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 संख्याओं का औसत 11.2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जाए तो परिणामी संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखिए कितना भी बड़ा औसत हो, कितनी ही बड़ी संख्याओं का औसत है, अगर सभी संख्याओं में एक ही चीज़ करना है, या तो जोड़ या तो घटाना या तो गुणा या तो भाग, तो डायरेक्ट औसत में हम कर लेंगे। तो यानी 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 संख्याओं का औसत आपको दिया है कितना 11.2। प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करना है ना, डायरेक्ट औसत में 3 का गुणा कर दीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6.33, तो 33.6। 68 का क्या हो जाएगा 33.6। विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, परंतु एक खुदरा विक्रेता उसे 40% की छूट पर खरीदता है एवं उसे 900 रुपया में बेचता है। खुदरा विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य कितना है 900 रुपया, MP मार्केट प्राइस कितना है 900 रुपया,
एक व्यक्ति इसे 40% छूट पे खरीदा, यानी कितना में खरीदा होगा, 100 में अगर 40% छूट हो गया तो कितना बचेगा, 60%, यानी खरीदा कितना, 60% पर। 9 छक 54, मतलब 540 रुपया में वो क्या किया, इसे क्रय किया। और बेचा कितना में, तो बेचा इसे 900 रुपया में। कितना में बेचा, 900 रुपया में बेचा। तो आपको भी पता है कितना फायदा हुआ, तो 900 में अगर 540 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 360। 360 रुपये का फायदा हुआ किस पर, 540 पर ना, जितना पे भी खरीदा है उतना पे ना, 540 पे और गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0, 18 तिहाई 54, 18 दूनी 36, तो 200/3, 200/3 कितना होता है, 66 सही 2/3%, जो कि विकल्प नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, 5 क्वेश्चन केवल बचा है। देखिए, दो संख्याओं का संगत अनुपात 7 संबंधी 16 है। यदि दूसरी संख्या 256 है तो पहली संख्या क्या होगी। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी क्या है, 16। अगर बोला है दूसरी संख्या 256, दूसरी संख्या कितनी है, 256, तो पहली संख्या कितनी होगी, 7 से भाग देंगे। 16 16 होता है 256, और 16 साथे कितना होता है, 112, यानी 70 का हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 70 का विकल्प नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, 71 का देखिएगा, 71 में है, यदि 8x प्लस 3y बटे के 4x प्लस 5y बराबर 25/23, तो यक्ष संबंधी y क्या होगा, यक्ष संबंधी y। तो मेरी मानिए तो आप विकल्प उठा के देख लीजिए, इतना करने मत जाइए, हो जाएगा लेकिन विकल्प से करेंगे तो सही रहेगा। पहला विकल्प क्या दिया है, 2 संबंधी 3, रख लीजिए। 8 दूनी क्या हो गया, 16, प्लस 3 दूनी 3 तरीके 9, 16 9 कितना हो गया, 25 ऊपर, नीचे 4 दूनी 8, 5 3 15, और 15 8 कितना हो गया, 23। विकल्प नंबर ए मिल रहा है, यही सही है, यानी विकल्प नंबर ए हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक, 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन बोला है 13 के प्रथम 8 अपवर्तों का औसत क्या होगा। 13 के प्रथम 8 अपवर्त, 13 का पहला अपवर्त 13 गुणे 1 होता है, 13 का दूसरा अपवर्त 13 गुणे 2 होता है, 13 का तीसरा 13 गुणे 3, इसी प्रकार करते करते 13 गुणे 8, तो ये 13 एकम क्या हो जाएगा, 13, 13 वाठी कितना होता है, 13 वाठी 13 वाठी कितना होता है, 104, 13 वाठी 104। तो इसका मतलब ये होता है कि औसत का मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, यही ना होता है, दोनों को जोड़ के आधा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा के 2, तो करिए 104 और 13 कितने, 13 17, मतलब 117 बटा के 2, 117 बटा के 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16.5, 58.5, 72 का कितना है, 58.5। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। देखिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 73 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, लोग भिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं जिन्हें पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम पाई चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे पाई चार्ट, पहला है कृषि 120 डिग्री, ये क्या है, कृषि, ई 60 डिग्री क्या है, व्यापार, ई 108 डिग्री क्या है, उद्योग,
72 डिग्री क्या है, सेवा। ठीक। बोला है 73 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, सेवा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों का संख्या का संगत अनुपात क्या होगा। सेवा क्षेत्र कितना है, सेवा 72 डिग्री और औद्योगिक क्या 108 डिग्री। इसी में अनुपात क्या है, तो 12 से काटेंगे, 12 छक 72, 12 नवा 108, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, यानी 2 संबंधी 3 अनुपात है। तो 73 का क्या हो जाएगा, 2 संबंधी 3, विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। 74 का हम लोग देख लेते हैं। 74 क्या है क्वेश्चन, बोला है औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या कितने प्रतिशत कम है। तो औद्योगिक क्षेत्र में कितना कार्य करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में 108, उद्योग में कितना है, उद्योग में कितना है 108, औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में उपस्थित, कृषि में कितना है 120, कृषि में कितना है 120। तो बोला है कितना प्रतिशत कम है, तो बताइए मुझे 120 से 108 कितना कम है, तो 12 कम है, किससे 120 से, गुणा कर देंगे 100 का, 12 दहा में 120, यहाँ पे क्या होगा कट जाएगा, इसका मतलब 10% बच जाएगा। और 74 क्या हो जाएगा 10%, विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। 75 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 75 नंबर क्वेश्चन दिया है, शहर कितनी प्रतिशत जनसंख्या के सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहता है। शहर कितनी प्रतिशत जनसंख्या सेवा क्षेत्र में कार्यरत है, सेवा क्षेत्र में कितना है, सेवा क्षेत्र में है 72, लेकिन 72 क्या है दोस्तों, डिग्री है, प्रतिशत नहीं है। तो इसे 360 से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे तो एक इसमें हो जाएगा प्रतिशत में। तो कितना 12 छक 72, 12 तिहाई 36, 6 से काटेंगे 5 बार में, ये 5 से कटेगा 20%, यानी इसका क्या हो जाएगा 75 का 20%। 75 का क्या हो जाएगा दोस्तों 20%। और विकल्प नंबर जो है वो बी क्या है, बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर बी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों के पास एक प्रैक्टिस सेट पहुंच सके, जो कि अपने अंदर जो कमी है उसको पहचान सके और परीक्षा में जाकर एक ही बार में क्वालिफाई कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।